लेकिन वस्तु मिल जाती है तो वो वस्तु सहज हो जाती है। वस्तु प्राप्त ना हो तो वो विशेष होती है, और वस्तु प्राप्त हो जाती है तो वो सामान्य हो जाती है। और कहने लगे, अरे दुनिया वालों, यही तो मैं कहता हूँ कि जो भगवान का नाम ले रहा वो जिंदा है, और जो भगवान का नाम नहीं ले रहा वो मर चुका है। व्यास जी और गुरुजी महाराज गए तो काफ़ी बुरा भी लगा। नमस्कार, पहलाग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आशा उम्मीद करूँ कि तुम सब बहुत बढ़िया हला दगड़ियों मिला बढ़िया छूँ। और एल में जा रही हूँ गंगनाथ मंदिर में, और ब्लॉगिंग का स्टार्टिंग होना है करीब 10 बजे, और 10 बजे बटी 12 बजे तक आज भागवत छू यहाँ, वो बाद भंडारा छू। तो एल हम जानू हो मम्मी और मम्मी दगड़ी दौरान जिठनी नहगिन का तब मिले जाने आप। और तब मैंने कहा भागवत सुनाई जाल बे, तो मेरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बे मतलब पुराना वीडियो ला बहुत सारा पेंडिंग चीज़ अब तो मेरे को बे नहीं बोलो वीडियो आ वीडियो बोलो ना है तो दगड़ियो जनु पे। और मैं वीडियो तब बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है जी, दिल से धन्यवाद। तो जनु यहाँ दगड़ियो अमर वाईदी बढ़िया काम लग रही हो, ये देखो यो। और ये छू हमार पानी टंकी, प्राइवेट वाला पानी टंकी छू यो। तो जनु यहाँ दगड़ियो और तमिन का नवमी ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, नौ दुर्गे की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जानला छा बढ़िया करना काम में ध्यान लगाओ। और मैं वीडियो निकाला चाहने रहा। तो जन यहाँ दगड़िया मंदिर में ये छो हमार मंदिर यो गंगनाथ धाम, गंगनाथ जी धाम। तो जनु पे सिद्धा और एल मंत्र हंतर पढ़ना था। अभी बाद भागवत स्टार्ट हो। मेरा कैमरा क्वालिटी तो मस्त से याद है घड़ी देखो यो। जय यो ये छू हमार मंदिर है गेट। श्री गंगनाथ धाम में आपका आगमन शुभ हो, जय हो। ये देखो यो लड्डू लगाए ओम अम्बे स्वाहा, स्वाहा, अम्बिके स्वाहा, स्वाहा, ओम बालिके स्वाहा। की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया तेरी आके, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया। ओम कर्पूरार्पितं चन्द्रमामनिशौ जातशक्तो शौर्यौ वाजायत रौद्रादवायुष्य प्राणश्चाद्मुखादग्निरजायत इदगं हवै प्रजननं मयतु दशवीरगं श्रवगणगं स्वस्ति। मिला करके भगवती के कुल मिलाकर के 1000 हाथ थे। समस्त सेना का संहार किया दुर्ग की, और दुर्ग का उद्धार किया। जो कोई इस कथा को सुनता है, या इमं शृणु या नित्यम मध्यायां भक्ति तत्परः सर्वात् कामान् मवाप्नोति देवी लोके महीयते, देवी लोके महीयते। इदं या शृणु या नित्यम आख्यानम भक्तिम संयुता। जो लोग भक्ति युक्त होकर के नित्य ही माँ भगवती शताक्षी की इस कथा को श्रवण करते हैं, सर्वान कामान मवाप्नोति, उनकी सर्व कामना सिद्ध होती है, और अंत में यह लोक का भोग भोग करके अंत में वह भगवती जगदम्बिका के दिव्य मणिलोक, मणिद्वीप लोक को प्राप्त करते हैं। बोले जगदम्बा मैया की जय। माँ भगवती की शताक्षी की कथा विश्राम हुई, तो यहाँ वेदव्यास जी के द्वारा वह कथा सुनाई गई। किस प्रकार से एक समय ब्रह्मा, किस प्रकार से एक समय गया। भगवती की माया में ऐसे प्रभावित शिव और विष्णु हुए कि जिन भगवती के सामर्थ्य से बल प्राप्त किया, उन भगवती के सामर्थ्य को भूल गए, और यह बल मेरा है ऐसा मान करके अभिमानी हो गए। कस्मिंश्चित् समये राजन् दैत्या हलाहलाभिदः
महाप्राक्रमः जाता त्रैलोक्यं तैर्जितं क्षणात् त्रिलोक्यं तैर्जितं क्षणात्। कथा इस प्रकार से है। वेदव्यास जी ने कहा कस्मिंचित् समये राजन, हे राजन, हे जन्मेजय, किसी सभा और देव समाज ने भगवान महादेव और भगवान विष्णु को अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाई। त्रिदेव में श्रेष्ठ बलशाली भगवान विष्णु और भगवान रुद्र अपने भक्त देवताओं की रक्षा के लिए रण क्षेत्र में पहुंचे और अपने अत्यंत परिश्रम के द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा दोनों दैत्यों दोनों देवताओं के द्वारा, विष्णु और रुद्र के द्वारा किसी प्रकार से ये बहुत परिश्रम करने पर हलाहल दैत्य मारा गया। इतने भयंकर बलशाली पराक्रमी योद्धा को, दैत्य को हमने मारा है, ये मान करके विष्णु और रुद्र दोनों अभिमानी हो गए। एक समय इन्होंने अपने अभिमान का दर्शन अपनी अपनी शक्ति यानी अपनी अपनी पार्वती के सम्मुख किया, तो उधर नारायण की लक्ष्मी जी नारायण से रुष्ट हो गई और इधर भगवती उमा, भगवती शक्ति भगवान शिव से अप्रसन्न हो गई, खिन्न हो गई। क्या हुआ? दोनों ने अपने अपने लोक को, लक्ष्मी ने बैकुंठ को त्याग दिया, अभिमान में शक्ति ने त्याग दिया। ये कथा बता रही है कि भगवती की कृपा से हमें शक्ति मिले और उस शक्ति को पा करके हम सोचें कि हम ही बलवान हैं और जिसके द्वारा शक्ति मिली है उसे ही ना माने, तो फिर क्या होगा? वो शक्ति हमसे रुष्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसी घटना है कि एक महात्मा जी के पास चूहा रोता हुआ आया, मुझे बचा लो। तो महात्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले मुझे बिल्ली पीछे पड़ी है। महात्मा जी बलशाली थे, महात्मा जी तपोनिष्ठ थे, अपने तप के प्रभाव से अंजलि का जल छींटा दिया तो वो चूहा बिल्ली बन गया। कुछ दिन बीते नहीं, वो बिल्ली रोती हुई आई, अब मुझे बचाओ। महात्मा जी ने कहा अब क्या हुआ? बोले कुत्ता पीछे पड़ा। तो महात्मा जी ने फिर छींटा दिया, कुत्ता बना दिया। फिर एक दिन कुत्ता रोते हुए आया, महात्मा जी ने कहा अब क्या हुआ? बोले अब शेर पीछे पड़ गया। महात्मा जी ने कहा अंजलि में जल लिया, छींटा दिया, शेर बना दिया। अब जो शेर बन गया है, जिसकी कृपा से शेर बना है, उसके सामर्थ्य को भूल गया और सोचने लगा मैं तो शेर हूं, महात्मा कहीं मुझे वापस चूहा ना बना दे तो मैं इस महात्मा को खा जाता हूं। भूल गया महात्मा के सामर्थ्य, भूल गया कि जो चूहे से शेर बना सकता है वो शेर से चूहा भी तो बना सकता है। और जैसे महात्मा जी की ओर बड़ा खाने को, महात्मा जी ने फिर छिटा दिया और वापस चूहा बना दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि जिसके द्वारा हमें सामर्थ्य शक्ति का प्राप्त है, अगर हम उस शक्ति को नहीं मानते हैं और अभिमानी हो जाते हैं तो वह शक्ति रुष्ट हो जाती है। क्या हुआ? विष्णु और रुद्र से शक्ति रुष्ट हो गई। विष्णु की शक्ति लक्ष्मी जी विष्णु को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गई और कैलाश पर शक्ति उमा शिव को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गई। उस स्थिति में फिर वही शक्ति जब अपने अभिमान को त्याग दिया तो भगवान शिव को दक्ष पुत्री के रूप में प्राप्त हुई और भगवान नारायण को समुद्र मंथन का कार्य हुआ। तब उस समुद्र मंथन में से तथा शावीर भूत साक्षाक्षी रसा भगवत परा रंजयन्ते दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि था। तब समुद्र मंथन में से वापस लक्ष्मी जी को अपने परिश्रम के द्वारा देवताओं ने प्राप्त किया और देवताओं के द्वारा प्रकट वह लक्ष्मी जी नारायण का वर्णन करती है। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण को और सती जी शिव को प्राप्त हुई। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो साइकिल नहीं थी शहरों में लोगों के पास, तो दूसरे की साइकिल देख करके बड़ा गुणगान गाते थे, अरे साइकिल वाले साहब तो क्या भागते हैं इधर से उधर, उधर से उधर। मिल गई तो सोचने लगा ये कोई बात बनी, साइकिल से क्या होगा, मोटरसाइकिल चाहिए। दो पहिया वाहन मोटरसाइकिल के रूप में मिला तो उसमें भी मन नहीं भरा, उसका महत्व भी घट गया। क्या अब 4 पहिया चाहिए, वो भी मिल गया तो महत्व और घट गया। अब तो कपड़ा मारने के लिए भी, साफ करने के लिए भी कोई नौकर चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो मैं निवेदन करूं यजमान परिवार से कि आप गुरुदेव को आसन पाद्य अर्घ्य दें और आप लोगों से निवेदन आप कथा में बने रहें। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, वस्तु अप्राप्य हो तो उसका गुणानुगान बहुत महिमा रखता है, लेकिन वस्तु मिल जाती है तो वस्तु सहज हो जाती है। वस्तु प्राप्त ना हो तो वो विशेष होती है और वस्तु प्राप्त हो जाती है तो वो सामान्य हो जाती है। भगवती की उस माला को गले में पहनने वाले दुर्वासा जी
सोने से पूर्व अपने अपने कक्ष में, अपने शयन कक्ष के अपने पलंग पर सिरहाने की तरफ रखते हैं। लेकिन एक समय पत्नी के साथ अपने गृहस्थ जीवन के निर्वाह में रति सुख में लिप्त हुए, पशु प्रवृत्ति में विलीन हुए, तो माँ भगवती के उस माला को अपने ही आसन पर सिरहाने की तरफ रखा था। माँ ने कहा, रे मूढ़, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, तूने ये नहीं जाना कि किस वस्तु को तू कहाँ रख करके किस क्रिया में है। मैं तुझसे रुष्ट होती हूँ और मैं अभी तुझे श्राप देती हूँ कि मैं जल्द ही तेरा त्याग करूंगी और तुझे भी अपने कर्म के दंड स्वरूप अपने शरीर से, देह से, इस स्वरूप को छोड़ना पड़ेगा। और फिर वही हुआ। भगवती सब लीला कर रही है, पिता को कैसे छोड़े भगवती? क्या किया भगवती ने? जानबूझ करके नाटक किया कि ये भगवान है कि साधारण मनुष्य है। यद्यपि वो भगवती सब कुछ जानती है कि नारायण ही विष्णु ही राम बन करके आए हैं, लेकिन मैं सीता का रूप धारण करूंगी तो महादेव मेरा त्याग करेंगे, और जब महादेव मेरा त्याग करेंगे तो दक्ष के यज्ञ में जाकर के मैं फिर दक्ष के यज्ञ में ही अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। यह लीला रचने वाली भगवती ने इसी कारण से राम जी को पहचानने से मना किया। बोले जगदम्बा मैया की। तदा ब्रह्मा दयो देवा चिंता मां पुरुषोत्तमा विष्णुस्तोत्तरया तत्र धनुरुद्धम्य मार्गणी। फिर घटना जगत विदित है, ये कथा सबको मालूम है। शिव ने अपनी पत्नी सती का त्याग किया और मन में संकल्प किया कि यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तो सती ने अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए जाकर के देखा कि सब अपमान कर रहे हैं, तो सती अम्बा ने अग्नि में अपने शरीर को, तप अग्नि में, योग अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। भगवान शिव ने दक्ष को भी श्राप है तो दक्ष का सिर धड़ से अलग किया। वो स्वरूप दक्ष का नहीं रहा जो पहले था। दक्ष को दंड मिल चुका, बकरे का मुख लगाया गया, अपनी पत्नी सती के जले हुए तन को कांधे पर धारण किया और भगवान शिव विरह में ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। ब्रह्मा जी से तदा ब्रह्मदयो देवस चिंता महापुरुषोत्तमा। ब्रह्मा और विष्णु को उस लीला को शिव को करते देख करके दया हृदय में आई। तो क्या किया? ब्रह्मा जी ने नारायण से निवेदन किया, हे नारायण कुछ कृपा करो, भगवान शिव कब तक ऐसे अपनी पत्नी के शरीर को, जले हुए तन को लेकर के घूमेंगे? तो यहाँ देवी भागवत में विष्णुस्तुत्वरया तत्र धनुरुद्धम्य मार्गणे, भगवान विष्णु ने बाण के द्वारा चला करके, बाण से जो कांधे पर रखा हुआ भवानी का शरीर है उसको विच्छेदित किया। तो ब्रह्मांड में जहां जहां भगवती के अंग गिरे वहां वहां भगवती शक्ति पीठों के रूप में साक्षात प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मैया की। तो जन्मजय ने प्रश्न किया कि कितने शक्ति पीठ है और कहां कहां भगवती शक्ति पीठों के रूप में विराजमान हुई। जन्मजय उवाच कानि स्थानानि तानि स्यो सिद्ध पीठानि चानघा कति संख्यानि नामानि कानि तेषां च मे वद, कानि तेषां च मे वद। कानि स्थानि तानि, कितने स्थान है, कहां कहां भगवती शक्ति पीठों के रूप से विराजमान हुई। सिद्ध पीठानि चानघ, हे अनग कहां कहां शक्ति पीठों के रूप से भगवती विराजी, और कति संख्यानि नामानि, उनका नाम क्या क्या है, उनकी संख्या क्या क्या है। तेषां च मे वदः, वह सब मुझे आप बताने की कृपा करें। जन्मजय का प्रश्न हुआ, वेद व्यास जी ने उत्तर दिया, शृणो राजन प्रवक्ष्यामि देवी पीठानि साम्प्रतम् ये वा श्रवण मात्रेण पापराणि भवे नरः, पापराणि भवे नरः। सुनो राजन प्रवक्ष्यामि, हे राजन सावधान होकर के सुनो, भगवती शक्ति कहां कहां शक्ति पीठों के रूप से विराजी। जो कोई इस महिमा को देवी पीठानि संप्रताम, इस देवी पीठ की महिमा कथा को सुनता है, नामों को सुनता है, उनको क्या होता है? बोले श्रवण मात्रेण पापराणि भवत्यलम, उनके पाप रूपी पर्वत भी जल करके, श्रवण करने मात्र से जल करके भस्म हो जाते हैं। तो ऐसी भगवती जगदम्बिका के शक्ति पीठों का वर्णन देवी भागवत में हुआ। तो सबसे पहले वाराणस्याम विशालाक्षी, गौरी मुख निवासिनी, भगवती गौरी का वो मुख जहाँ गिरा वो वाराणसी की भूमि।
वाराणसी की भूमि पर भगवती विशालाक्षी नाम से प्रसिद्ध हुई और विशालाक्षी नाम से भगवती का शक्तिपीठ निर्माण हुआ। नैमिषारण्य की पावन भूमि पे क्षेत्रे वे नैमिषारण्यम प्रोक्ता सा लिंग धारणी, उन भगवती के शक्तिपीठ का नाम लिंग धारणी नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ से आगे चले तो ललिता देवी जय माता दी, कामुकी देवी जय माता दी, कुमुदा देवी जय माता दी, विश्वकामा जय माता दी, गौमती देवी जय माता दी, कामचारिणी जय माता दी, प्रयागे ललिता प्रोक्ता कामुकी गंधमादने, मन से कुमुदा प्रोक्ता दक्षिणे चौतरे तथा। प्रयागराज में भगवती लिंग धारणी हुई, नैमिषारण्य में लिंग धारणी हुई, तो प्रयागराज में भगवती का जो शक्तिपीठ निर्माण हुआ उस देवी का नाम है ललिता देवी। यहाँ गंधमादन पर्वत के ऊपर भगवती का एक अंग गिरा और वहां भगवती कामुकी देवी नाम से प्रसिद्ध हुई। मानसरोवर के दक्षिण की तरफ भगवती कुमुदा देवी नाम से प्रसिद्ध हुई और वहीं मानसरोवर के भी उत्तर की तरफ भी भगवती का एक और शक्तिपीठ है, वह विश्वकामा नाम से, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कराने वाली उस विश्वकामा नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वकामा भगवती विश्वकामा प्रपूर्णी, गौमन्ते गौमती देवी मंदिरे कामचारिणी, विश्वकामा जय माता दी, गौमती देवी जय माता दी, कामचारिणी जय माता दी, मधुककामा जय माता दी, जयंती देवी जय माता दी, गौरी मैया जय माता दी, रंभा देवी जय माता दी। तो भगवती विश्व की कामना को पूर्ण कराने वाली शक्तिपीठ के रूप में मानसरोवर के दक्षिण की तरफ विश्वकामा नाम से प्रसिद्ध हुई। गोमती के तट पर भगवती गोमती नाम से ही गोमती देवी के नाम से शक्तिपीठ के रूप में प्रकट हुई। मंदराचल पर्वत के ऊपर भी भगवती शक्तिपीठ का भगवती शक्ति का एक अंग गिरा, तो वहां भगवती समस्त कामना को पूर्ण कराने वाली कामचारिणी नाम से प्रसिद्ध हुई। बोले कामचारिणी मैया की। मदोत्कटा चैत्रथे जयंते हस्तिनापुरे, गौरी प्रोक्ता कन्या कुब्जे, रंभा तु मलया चले। उन भगवती को चैत्रथ नाम के स्थान में भगवती मदोत्कटा नाम से शक्तिपीठ के रूप में विराजमान हुई। हस्तिनापुर वो प्रसिद्ध नगरी है जहां पांडवों का शासन हुआ। उस हस्तिनापुर में भी भगवती का अंग गिरा, तो वहां भगवती जयंती नाम से सिद्धपीठ के रूप में प्रणीत हुई। कान्य कुब्ज स्थान पर भगवती जगदम्बिका गौरी नाम से शक्तिपीठ के रूप में प्रणीत हुई और वही भगवती मलयांचल पर्वत के ऊपर अंग गिरा तो रंभा नाम से प्रसिद्ध हुई। कितने शक्तिपीठ हो गए, गिनती है? कितने हो गए पता नहीं। तो हम आपसे निवेदन करें, अभी तो केवल आपने 13 नाम सुने और अभी गिनती कितनी है? 108। तो 108 जो 108 शक्तिपीठों का दर्शन करते रहे और हम आपको बताते रहे तो हमें तो यहाँ 5-6 तो शाम के बज ही जाएंगे। तो हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम नाम ले रहे हैं, आप जय माता दी कहिए और हम अभी यहीं से कथा रूपी वाहन पर बैठ करके 108 शक्तिपीठों का दर्शन करके वापस आए। सब लोग जय माता दी कहिएगा। भगवती रंभा देवी के बाद 13वें शक्तिपीठ के बाद भगवती कीर्तिमती मां जय माता दी, विश्वेश्वरी मां जय माता दी, पुरोहता मां जय माता दी, सन्मार्गदायिनी जय माता दी, नंदा देवी जय माता। हम जिंदे हैं इसलिए बोल रहे हैं और ये मर चुका है जो ऊपर लेटा हो, ये कैसे बोलेगा? कबीर जी ने कहा देखो मेरी बुद्धि थोड़ा मोटी है, थोड़ा समझ कम आता है। अच्छा आप क्या कर रहे थे? बोले ऐसा है कबीर जी, ये जो ऊपर लेटा हुआ है ना ये मर चुका है और हम जिंदे हैं इसलिए हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं और ये मर चुका है। कबीर जी काशी की गली में नाचने लगे और कहने लगे अरे दुनिया वालों, यही तो मैं कहता हूँ कि जो भगवान का नाम ले रहा है वो जिंदा है और जो भगवान का नाम नहीं ले रहा वो मर चुका है। चौथी भक्ति मन भगवान का गुणगान करना, कपट रहित होना। छठी भक्ति क्या? अभिमान को त्यागना। सातवीं भक्ति क्या?
सारा विश्व भगवान का स्वरूप देखना। आठवीं भक्ति क्या है? यथा लाभ संतोषा, जो परमात्मा ने दिया उसी में संतुष्ट रहना। और नौवीं भक्ति क्या है? सरल बन के करके रहना। तो ये 9 भक्ति में से यदि एक भी भक्ति किसी के जीवन में है तो भगवान कहते हैं कि सोई अति प्रिय अति भामनी मोरे। भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे अति प्रिय है, सकल प्रकार दृढ़ मति तोरे। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं कि वो मेरा प्रिय भक्त है। तो आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि बिन सत्संग न हरि कथा, जहां सत्संग हो, जहां कथा हो, वहां जाने का प्रयास करो, क्योंकि मनुष्य जीवन इसीलिए प्राप्त हुआ है। और बहुत परम सौभाग्य का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि भगवती जगदम्बा की कथा हमने 9 दिन तक श्रवण की। और हमारे ऊपर सभी के ऊपर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। और इसी कामना के साथ आज समय तो कम है। ओम सिद्धिदायकाय गणपति देवाय नमः। विघ्न विनाशकारकाय गणपति देवाय नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। पूज्यपाद व्यास जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव महाराज जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी आचार्य गणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगीत के महान गायक हमारे शेमवाल जी, हमारे शर्मा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन से आए हुए हमारे गोविंद जी के गांव से आए हुए तो वृंदावन निवासी हमारे भाई साहब को हमारा बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत प्रणाम है। हमें याद करते रहिए। तो कोई गलती अगर मेरे द्वारा मेरे बच्चों के द्वारा हुई है तो हमें क्षमा करके जाइए। तो इसी में मतलब जो है यही हमारा पुण्य है। आप माता लोगों को सभी जो यहाँ पर जो जितने भी माता लोग उपस्थित हैं, यज्ञ भूमि में जो आ जाती हैं, चाहे बहन है, औरत है, कोई भी है, वो माँ स्वरूप हो जाती है। तो यहाँ पर जो है तो आज हमारी अर्धांगिनी भी हमारे साथ बैठी है यज्ञ भूमि में। तो दाहिनी तरफ का मतलब मेरे से बड़ी है, माँ स्वरूप है। तो माँ भगवती की कृपा जो गंगा यहाँ पर गंगनाथ जी की कृपा से बही है। ये हमारे गंगनाथ सलानी के गंगनाथ जी के मंदिर से पूरे संसार में बह गई है। इसके लिए पूज्यपाद व्यास जी का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसे महापुरुष, ऐसे महान मेरे भक्ता मेरे को यहाँ पर प्राप्त हुए। ये भी एक श्रीदेव मेरी गंगनाथ जी की कृपा है, श्री राम जी की कृपा है, मेरे गुरुदेव भगवान हनुमान जी की कृपा है। इन्हीं की कृपा मेरे ऊपर बरसते रहे। ये मैं व्यास स्वरूप श्री गणेशानंद मिश्रा जी को हमेशा याद करता रहूँगा। वो मुझे अपना पूर्ण आशीर्वाद दे के जाए। गुरुदेव महाराज यहाँ पर बैठे हैं जो बहुत ज्ञानी आदमी हैं। उन्होंने कहीं नहीं जाते हैं, कहीं बिल्ला किसी जगह में जाते हैं इतने प्रेम से। पिछली बार भी यहाँ हमारे राम कथा में आए थे, इस बार भी यहाँ थे। वृद्ध आदमी है, उनका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं रहता है। अपने आश्रम से आकर के हमारे प्रेम से यहाँ पर आए हैं। जो भी हमसे मेरे बच्चों से हमें जो गलती हुई उसके लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अब ये भगवती कथा जितने पूरा सांगोपांग विधि से जो मेरे से हो सकता है, जहाँ से मतलब जितना वो हो सकता है, मैंने पूरा विधि विधान के साथ कथा मतलब जो है संपन्न कराई। इसके लिए मैंने गुरुजनों को भी, आचार्य लोगों को कहीं पर कुछ बातें बोल दी है, तो उसके लिए भी मैं उनसे आचार्य लोगों से बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ। तो वो मेरी वाणी कुछ इस प्रकार से है, तो इसके लिए जो है मेरे को आचार्य जी क्षमा करेंगे, यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। अब आगे को जो है, अब यहाँ हमारे जो व्यास जो भगवान है, व्यास जी गणेशानंद जी, अब यहाँ से जो है वो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में शिव कथा करने के लिए। ये भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ भगवती माँ की कृपा हो रही है। वहाँ में ये जो है सीधा अपनी वाणी शिव पुराण से मतलब उसमें देंगे। अब भगवान शिव जो है, माँ एक बार की बात है, माँ काली ने भगवान शिव को निगल दिया था। उनका नाम उसमें धूमावती माँ पड़ा था। तो उस काली मैया की जो है कृपा हम सबके ऊपर बने रहे। तो यही प्रार्थना के साथ
आप अभी यहाँ पर जो है व्यास जी का पूजन करें और तन मन धन से अगले बार जो है अब इसी खुशी में पूरे परिवार यहाँ पर आए। ये पुण्य का काम है, इसको कोई साधारण यज्ञ नहीं था। ये जो यज्ञ यहाँ पर कहा गया नवरात्रि में, ये बहुत महान यज्ञ था। तो माँ की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से, भगवान हनुमान जी की कृपा से, इष्टदेव गंगनाथ जी की कृपा से पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है। वीडियो अभी मैं आ गई हूँ घर पे, वहाँ पे भोजन करके मैया का प्रसाद लेके, देवी मैया का प्रसाद लेके, गंगनाथ जी का आशीर्वाद लेके, और वहाँ पे जो भी महिलाओं का थोड़ा सा योगदान था बर्तन धोने में, तो वो योगदान थोड़ा सा मैं भी करके आई हूँ। और तो जाते हैं रेगड़ियों घर पे। और अभी तो बस इस व्लॉग में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और जैसे होता है ना कि 9 दिन के लिए अब कल से एकदम सुनसानी होगी, और मतलब 9 दिन तक एकदम रौनक थी, भजन कीर्तन हो रहे थे। तो अभी व्यास जी और गुरुजी महाराज गए तो काफ़ी बुरा भी लगा। जैसे होता है ना, जैसे हम मेरे को वो टाइम याद आ गया जब मैं दिल्ली में रहती थी, तब 9 दिन के लिए मैया की इतनी बड़ी मूर्ति आती थी, और 9 दिन के लिए वहाँ पे बहुत नाच गाना भजन कीर्तन बहुत सारी चीज़ें होती थी। और जब विसर्जन के लिए हम जाते थे तो सारे जो भक्तगण थे बहुत रोते थे, बहुत ज़्यादा। तो बस वही है, 9 दिन के लिए मैया आई थी। और अभी सब चले भी गए हैं, व्यास जी और गुरु महाराज सब चले गए हैं, तो काफ़ी बुरा भी लग रहा है। बाकी चलते हैं रेगड़ियों घर पे। इस व्लॉग में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। बाय।